नमस्कार मित्रों, आपको मेरे चैनल द हरिओम पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको मैं अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पे। मित्रों, कल जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने 12 स्टेट में, एक स्टेट तो पहले कर चुका था बिहार में, तो लगभग 13 स्टेट में SIR को कंप्लीट कर लिया है। यूँ कहें तो 13 स्टेटों में SIR हो चुका है और SIR हुआ है तो उस पर वो अपना रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट में बताया है वो बंधुओं कि जो बिहार में तो उस टाइम जब हुआ था तो करीब करीब 65 लाख लोगों को निष्कासित किया गया था, लेकिन अभी जो 12 स्टेटों में करीब करीब आपका जो चला है ये इस SIR स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट वो चला है 72 दिनों तक। 12 स्टेटों में 72 दिनों तक चला है और करीब करीब जो 6.59 करोड़ लोगों को डिलीट किया गया है, वहाँ से हटाया गया है। यही संख्या बिहार में 65 लाख करीब करीब था। तो आज हम इसी पर आपसे बातचीत करेंगे, मुखातिब होंगे और बात करेंगे कि आखिर क्या प्रोसेस है, कैसे इसको डिलीट किया जाता है, क्या है इसमें। तो अगर किसी भी वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाने का अधिकार किसके पास है, सबसे पहले हमको इसके बारे में जानना चाहिए कि आखिर कौन है, किसके पास ये अथॉरिटी है जो किसी व्यक्ति को, किसी सिटीजन्स को, किसी वोटर्स को वोटर लिस्ट से इनवैलिड घोषित करके उसको बाहर निकाल सकता है। तो मित्रों, इसमें हमारा लीगल प्रोविज़न आता है। हम जानते हैं कि आखिर वो लीगल प्रोविज़न क्या है। तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950 का, उसके अंडर सेक्शन 22 जो सेक्शन 22 के तहत एक ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। उसके पास ये अथॉरिटी होता है कि वो किसी भी व्यक्ति के नाम को डिलीट कर सकता है और या तो उसको एप्लीकेशन देगा, जिसको नाम अपना डिलीट करना होगा वो अपना एप्लीकेशन देगा, नहीं तो ये अपने मन से भी डिलीट कर सकता है। लेकिन अगर वो डिलीट करता है तो उसके पीछे दो और बताने पड़ेंगे तर्क, उसको रीजनिंग देना पड़ेगा कि आखिर किसी व्यक्ति के नाम आप क्यों हटाए। तो उसके लिए नियम ये है कि डिलीशन से पहले वो क्या करेगा, किसी वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करने से पहले वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, इंक्वायरी कराएगा, पूछताछ जांच पड़ताल कराएगा। इसके बाद वो वोटर को एक चांस देगा रिस्पॉन्ड करने का कि आप बताइए, और इसके बाद वो इशू ऑर्डर करेगा। ये प्रोसेस है। अगर वो नेम उसका रिमूव करता है तो उस स्थिति में उसके पास दो चीज़ होनी चाहिए, या तो वो व्यक्ति मर चुका हो तब उसका नाम उससे डिलीट किया जा सकता है, या वो यहाँ की जगह को छोड़ करके कहीं वो अपना रेजिडेंस शिफ्ट कर चुका हो, दूसरे जगह की वो वोटर लिस्ट में नाम अपना दर्ज करा चुका हो। ये सारी प्रोसेस है जिसके थ्रू वो वहाँ से नाम अपना डिलीशन कराता है। तो हम जानते हैं और ये चीज़ क्या है और ये कैसे होता है इसके बारे में, और 12 स्टेट में जो हुआ तो उसका क्या तो इस पर हमारा जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ तो करीब 13 स्टेट में तो मैं बता चुका हूँ। कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में हो चुका है आपको मैं नाम बता देता हूँ। तो पहली बार तो बिहार में हुआ था, उसके बाद आपका केरला हो चुका है, गोवा हो चुका है, पुडुचेरी हो चुका है, तमिलनाडु हो चुका है, महाराष्ट्र नहीं अभी हुआ है, राजस्थान हो चुका है, उत्तर प्रदेश हुआ है, मध्य प्रदेश हुआ है, छत्तीसगढ़ हुआ है, वेस्ट बंगाल हुआ है, गुजरात हो गया है, गुजरात के बाद लक्षद्वीप हुआ है, अंडमान निकोबार हुआ है। ये सारे स्टेट्स में SIR संपन्न हो चुका है और वहाँ से जितना वोटर्स को, जो वैलिड वोटर्स को रखना था वो रखा जा चुका है, जितने को डिलीट करना था वो डिलीट किया जा चुका है। तो इसमें हम देखते हैं कि कहाँ से कितने वोटर्स को, अभी हाल फिलहाल में जो कल रिपोर्ट आई है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो 12 स्टेट में 72 घंटे तक, 72 दिनों तक, 12 स्टेट 72 दिन तक और 6.59 माने 6,59,00,000 के करीब वोटर्स को डिलीट किया गया है। तो 12 स्टेट में टोटल वोटर्स कितने थे, तो आपको बता दें कि 12 स्टेट में टोटल वोटर्स की संख्या जो थी वो 50,97,00,000 था। 50,97,00,000 वोटर्स में से 6,59,00,000 वोटर्स को हटाया गया है।
इसके बाद हम अगर स्टेट वाइज इस आंकड़े को देखें तो आपको पता चलेगा कि कहाँ किस स्टेट से कितने लोगों को हटाया गया है। उस चीज़ पर अगर बात करें तो सबसे अधिक कहीं अगर डिलीशन हुआ है वोटर लिस्ट से तो उसमें आता है आपका सबसे अगर हाईएस्ट संख्या में कहीं से वोटर्स का नाम डिलीट हुआ है तो उत्तर प्रदेश है, जहां से करीब करीब 100 वोटर्स में से 19 वोटर्स को डिलीट किया गया है। मतलब 100 वोटर्स पर 100 वोटर्स पे 19 वोटर्स को नाम हटाया गया है वोटर लिस्ट से। इसके बाद हम कुछ आंकड़े देखते हैं, कुछ डेटा देखते हैं। तो सबसे उत्तर प्रदेश में 100 पे 19 वोटर्स को हटाया गया है। इसके बाद आपका लक्षद्वीप में 3 वोटर्स को हटाया गया है। वेस्ट बंगाल में 100 वोटर्स पे 8 वोटर्स को हटाया गया है। गुजरात में 100 पे 15 वोटर्स को हटाया गया है। और छत्तीसगढ़ में 100 पे 13 वोटर्स को हटाया गया है। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश राजस्थान को देखें तो वहाँ भी यही आंकड़ा है 7.5% ऑफ पीपुल फ्रॉम, मतलब 7.5% लोगों को वहाँ से हटाया गया है। मैंने 13वां व्यक्ति एक्सक्लूड किया गया है। 13th नेम हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वोटर लिस्ट। 13वां व्यक्ति पर 13वां व्यक्ति 13 व्यक्ति पर एक व्यक्ति को हटाया गया है। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश राजस्थान में। तो इस तरह से हमारा जो सरकार जो इलेक्शन कमीशन डेटा इसको रिलीज किया है, कल ही का ये डेटा है जो आया था। इसके बाद आपको अगर देखें तो टोटल अगर राजस्थान अगर स्टेट वाइज बातचीत करें तो राजस्थान में टोटल 41,85,000 वोटर्स थे। 41,85,000 वोटर्स का नाम हटाया गया है, जो कि जब SIR नहीं हुआ था उससे पहले राजस्थान में 5,48,00,000 वोटर्स थे। लेकिन जब आपका SIR होने के बाद वहाँ वोटर बचे 5,06,00,000। उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोटर को हटाया गया है। अगर कहें तो जब SIR नहीं होता उससे पहले उत्तर प्रदेश में 15,44,00,000 वोटर्स थे। जब SIR हो गया तब 12,55,00,000 वोटर्स बचे। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे 42,74,000 वोटर्स को हटाया गया है, जिसमें से अगर SIR नहीं होने से पहले हो जाए वहाँ पे 5,74,00,000 वोटर थे, जिसमें से 5,31,00,000 ही वोटर बच गए हैं आफ्टर SIR। वेस्ट बंगाल में 58,20,000 वोटर्स को नाम काटा गया है, डिलीट किया गया है। SIR से पहले वहाँ पे 7,66,00,000 करीब वोटर्स थे, और जब SIR संपन्न हुआ उसके बाद 7,08,00,000 ही वोटर्स वहाँ बचे हैं। अगर गुजरात की बात करें तो 73,73,000 वोटर्स को नाम हटाया गया है। SIR से पहले वहाँ 5,08,00,000 वोटर्स थे। जब SIR हुआ तो 4,34,00,000 ही वोटर वहाँ बच गए। तमिलनाडु में 97,00,000 वोटर्स का नाम डिलीट किया गया है। SIR से पहले वहाँ 6,41,00,000 वोटर्स था तमिलनाडु में। जब SIR हो गया उसके बाद 5,44,00,000 वोटर्स बचे। तो भारी संख्या में हर स्टेट से वोटर्स को हटाया गया है। और रीजनिंग ये है ACI का कि भाई कुछ लोग मर गए हैं, कुछ अपना शिफ्ट कर लिए हैं, जो रेजिडेंस उनका शिफ्ट हो गया दूसरे जगह चले गए हैं, वहाँ भी वोटर्स हैं यहाँ भी वोटर्स हैं, तो इसलिए डबल वोटरशिप होने के कारण उसको डिलीट कर दिया गया। अगर गोवा की बात करें तो गोवा में करीब 1,01,000 वोटर्स का नाम डिलीट किया गया है। पुडुचेरी में 1,03,000 वोटर्स का नाम डिलीट किया गया है। लक्षद्वीप में 1,600 वोटर्स का नाम डिलीट किया गया है। अंडमान निकोबार में 64,000 वोटर्स का नाम डिलीट किया गया है। छत्तीसगढ़ में 27,34,000 वोटर्स का नाम डिलीट किया गया है। और केरला में आप बात करें तो 24,08,000 वोटर्स का नाम डिलीट किया गया है। तो इस तरह से सरकार नहीं कहें, ECI ने, इलेक्शन कमीशन ने अपना SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को एक्सरसाइज किया है ऑल अक्रॉस इंडिया। करीब 13 स्टेट में ये एक्सरसाइज संपन्न हो गया है। और जो नियरली जो 12 स्टेट में हुआ है अभी तो वहाँ उनको एक चांस दिया गया है कि अगर आप यहाँ के हैं, आपका नाम गलती से डिलीट हो गया है, तो आप एक फॉर्म अप्लाई करके अपना नाम ऐड करा सकते हैं। उसमें वो मेंशन किया है, वो कौन सा है फॉर्म आपको बता दें कि वो बताया है फॉर्म नंबर 6 और 7 में आप फाइल करके उसको आप सबमिट कर सकते हैं, आप उसको वहाँ जमा कर सकते हैं। तो हमने देखा कि पूरे
भारत में ये SIR चल रहा है, और बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे SIR एक्सरसाइज हुआ, लेकिन किसी भी विधानसभा में किसी ने क्लेम नहीं किया है कि मेरा नाम हटाया गया, कोई क्लेम नहीं किया है। यानी कहीं ना कहीं अगर कोई क्लेम नहीं करता है तो इसका साफ मतलब है कि सही है, या उस समय लोग अवेयर नहीं थे इसके बारे में, वो सोच रहे थे कि हमारा नाम नहीं कटेगा। जब इलेक्शन टाइम आया, हो गया पूरा संपन्न, तो उस टाइम क्लेम के टाइम अपना नहीं चेकअप किए। अब जो भी हो रीजन,